बुलेटिन में खुशामदीद। डीजी में मकान की छत गिर गई है, 3 बच्चों समेत 7 अफराद मलबे तले दब गए हैं। नवीद खोड़ो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। नवीद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, खैरपुर की तहसील कोट डीजी के इलाके कोट बंगलों में जो है मकान की छत गिरी है, जिसकी वजह से 3 बच्चे समेत जो है कि एक खातून और 7 जो है अफराद टोटल जो है वो मलबे तले जो है दब गए हैं, जिसको मकान जो लोग हैं वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ताज़ा खबर ये है कि एक खातून की लाश जो है वो मलबे से निकाली गई है और बाकी जो अफराद निकालने की कोशिश जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। खैरपुर के इलाके कोट डीजी में मकान की छत गिर गई है और 3 बच्चों समेत 7 अफराद मलबे तले दब गए हैं। मलबे में फंसे अफराद को निकालने के लिए अहले इलाका की कोशिशें इस वक्त जारी हैं और बताया जा रहा है कि एक खातून की लाश इस मलबे से निकाल ली गई है। रेस्क्यू का ऑपरेशन इस वक्त जारी है। खैरपुर का इलाका है कोट डीजी, जहां पर मकान की छत गिर गई है और 3 बच्चों समेत 7 अफराद मलबे तले दब गए हैं। मलबे में फंसे अफराद को निकालने के लिए अहले इलाका की जानिब से कोशिशें भी की जा रही हैं, साथ साथ रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है और बताया जा रहा है कि अब तक एक खातून की लाश इस मलबे से निकाल ली गई है। और डस्का में ज़ारा कत्ल केस में मजीद दफात शामिल कर ली गई हैं। दफात क्या है, राना गुलाम मुस्तफ़ा से जानेंगे। बताएगा राना गुलाम मुस्तफ़ा। जी बिल्कुल, ये 11 नवंबर को जो मकतूला ज़ारा है उसके वालिद जो ASI हैं लाहौर पुलिस में शबीर, उनकी मदीयत में अगवा का मुकदमा 496 के तहत दर्ज किया गया था। जो ही इसका केस आउट हुआ और ज़ारा के कत्ल का इंकशाफ हुआ तो उसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद 302 कत्ल की, 364, 201, 147 और 149 की दफात जो है वो शामिल की गई हैं, जो कत्ल सबूत मिटाने और मिलकर बैठकर साजिश करने की दफा शामिल हैं। इसके अलावा जो मुलज़म हैं, जो 3 जो गिरफ्तार हैं पुलिस के पास, उनका आज रिमांड जो है मुकम्मल हो जाएगा और कल उनको अदालत में मजीद रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि पुलिस मजीद इन्वेस्टिगेशन के लिए उनका रिमांड हासिल करने की कोशिश करेगी अदालत से। और जो 5 दीगर मुलजमान जो हिरासत में हैं उनसे भी तफ्तीश जारी है। लाहौर के नवीद जट जो हैं, जो उस कत्ल केस में शामिल थे, जिन्होंने लाश के टुकड़े करने का जुर्म भी किया है, और उनकी गिरफ्तारी भी अभी इल्तवा में रखी है। इसके अलावा जो मरकजी मुलज़िम है सुगरा, उसकी 2 बेटियां अब गिरफ्तार हैं और दोनों बेटियों के एक बेटा जो है वो भी ज़ेर हिरासत हैं। इसके अलावा 2 उनके रिश्तेदार जो हैं वो भी ज़ेर हिरासत हैं और जो मकतूला का बेटा था 2.5 साल शाफे, उसको पुलिस ने जो है वो ननिहाल के हवाले कर दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राना गुलाम मुस्तफ़ा। लाहौर की फिजाई आलूदगी में कमी आने पर शहरियों ने सुख का सांस लिया। कहते हैं कि तकरीबन 1.5 माह बाद सूरज देखा है, लेकिन बहावलपुर 479 AQI के साथ पंजाब का आलूदा तरीन शहर बन गया, जबकि रहीम यार खान 515 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दूसरे नंबर पर है। अलमास अहमद की रिपोर्ट। फिजाई आलूदगी में नुमाया कमी के बायस शहरियों ने सुख का सांस लिया। गुज़िश्ता रोज तक लाहौर 800 से जायद एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दुनिया का आलूदा तरीन शहर था। अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है कि लाहौरियों ने भी आज 1.5 माह बाद सूरज की शक्ल देखी है, तो मौसम काफ़ी बेहतर हो गया है। सांस अच्छी तरह ले सकते हैं और चल सकते हैं और बीमारियां कम हो जाएंगी। माहौलियाती आलूदगी में कमी के बाद शहरियों का कहना है कि स्मोक के तदारुक के लिए किए गए हुकूमती इकदामात और नमाज इस्तिस्का के बाद अल्लाह ताला ने लाहौरियों की सुन ली। अल्लाह ताला ने बड़ा रहम करम किया हमारे लाहौरियों पे और आज मौसम बहुत अच्छा हो चुका है और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जिस तरह मौसम अच्छा हुआ इस तरह बीमारियां भी खत्म की जाए। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासब 100% तक होने के बायस फिजाई आलूदगी में नुमाया कमी देखने में आई है। कैमरामैन अजहर बशीर के साथ अलमास अहमद खान, ARY न्यूज़ लाहौर। उधर बालाई इलाकों में बर्फबारी ने रंग जमा दिया है। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान की सहरंगेज वादियों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। सयाहती मकामात पर रश पड़ गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपिक्स कमेटी का कल अहम इजलास होगा। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के बढ़ते वाक़यात की वजूहात का जायजा लिया जाएगा। इजलास में आला अस्करी क़यादत, मुताल्लिका वफाकी वज़रा,
वज़राए आला और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान शिरकत करेंगे। अमन अमान की मजमूई सूरत-ए-हाल का तफसीली जायजा लिया जाएगा। दाखिली सलामती को यकीनी बनाने के लिए अहम फैसलों की मंजूरी दी जाएगी। इंसदाद दहशतगर्दी के कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद की सूरत-ए-हाल भी ज़ेर गौर आएगी। इजलास में वफाक और सूबों के दरमियान ताउन बेहतर बनाने और इंटेलिजेंस मालूमात की मौसर शेयरिंग पर भी गौर होगा। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम मुल्क दुश्मनों के हाथों इस्तेमाल ना हो, कफन पहनने की बातें करने वाले पहले अपने बच्चों को कफन पहनाएं। 24 नवंबर को ये लोग मायूस होंगे। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी के तहरीक इंसाफ परवार कहते हैं तब्दीली का नारा उस्मान बुज़दार और फराह गोगी पर खत्म हो गया। जब हमारे मुल्क में स्टेबिलिटी आनी शुरू होती है, मुल्क दुश्मन अनासर इस्लामाबाद पर यलगार करने का ऐलान कर देते हैं, कफन बांध के आ जाएंगे। भाई आप अपने बच्चों को बांधे ना पहले। आप 24 तारीख को मायूस होंगे। KPK की गयूर अवाम, खुदारा ऐसे मुल्क दुश्मन अनासर के हाथों इस्तेमाल मत हो। आपकी हकीकी आज़ादी ये एक शख्स पे मैसर है। दिल्ली का नारा आके ख़त्म हुआ उस्मान बुज़दार और फराह गोगी और जमील गुजर पर। डिजिटल दहशतगर्दी के जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, जो बाहर के लोगों को आप लेटर लिखते, आप अपनी सिक्योरिटी के ऊपर क्यों नहीं लेटर लिखते? आपके अंदर जो सांप है वो सांप मुल्क दुश्मन है, फसली बटेरे हैं आप लोग। आपका सियासी करियर क्या है जिन लोगों के हाथों में इस वक्त ये जमात है? सियासी मूवमेंट सियासी तरीके से चलती है, यलगार कर कर हमला करके पेट्रोल बम के साथ नहीं चलती है। KP हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने ख्वाजा आसिफ पर कौम को गुमराह करने का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा हम कौन सा NRO मांग रहे हैं, हमारा लीडर और सीनियर क़यादत तो जेलों में है। NRO तो वो मांगते हैं जिनके लीडर जेल से निकलकर 10 साल सऊदी अरब में खजूरें खाते हैं और वापस जाती उम्रा उतरते हैं। किसी और की प्रॉक्सी अपनी सरजमीन पर क्यों लड़ें? पाकिस्तान बदअमनी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अमन के लिए सब जमातों को इकट्ठा होना होगा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत महंगाई कम होने का झूठा दावा करती है। बानी PTI के फौजी अदालत में ट्रायल से मुतालिक पाकिस्तानी हुकाम से इशारे नहीं मिले हैं। बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी कहते हैं बानी PTI समेत पाकिस्तानियों के लिए शफाफ अदालती अमल ज़रूरी है। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक से मुतालिक ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद पर इक़दाम का मुतालबा। 54 अमरीकी अरकान कांग्रेस ने सदर जो बाइडन को खत लिख दिया। खत में कहा गया कि पाकिस्तान में 2024 के नाक़िस इलेक्शन के बाद इंसानी हुकूक की धज्जियां बिखेरी गईं। पाकिस्तान की अहम सियासी जमात PTI को इंतखाबात से दूर रखने की कोशिश की गई। रियासती हरबों के बावजूद PTI उम्मीदवारों ने आज़ाद हैसियत में कामयाबी हासिल की। इलेक्शन कमीशन पर खदशात से मुतालिक रिपोर्ट्स को हुकूमत ने शाया होने से रोका। इलेक्शन के बाद हुकाम ने अदलिया की आज़ादी और इंसानी हुकूक की मजीद पामाली की। पाकिस्तान के मकबूल तरीन रहनुमा को मुसलसल पाबंद सलासल रखना सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात है। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद और दीगर रहनुमाओं की फौरी रिहाई के लिए इक़दाम किए जाएं। सियासी कैदियों की रिहाई के लिए इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारत खाने की हिकमत अमली अपनाने का कहा जाए। पाकिस्तान में तैनात सफ़ीर को इंसानी हुकूक, जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ के लिए इक़दामात की हिदायत की जाए। तवक्को है पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली और इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमरीका असर व रसूख इस्तेमाल करेगा। दफ्तर ख़ारजा ने अंग्रेज़ी रोज़नामे में वज़ारत ख़ारजा से मुतालिक शाया होने वाली स्टोरी मुस्तरद कर दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक स्टोरी के मामले पर अखबारात के एडिटर से इदारती मयार और सहाफ़ती इक़्तिदार के मामले पर बात की जाएगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना था मीडिया किसी भी स्टोरी की इशाअत से पहले दफ्तर ख़ारजा से तस्दीक ज़रूर किया करे। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको 2 रोज़ा दौरे पर 25 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। उनके हमरा वफ़द भी पाकिस्तान पहुंच रहा है। सिफारती ज़राए का कहना है इस दौरे में पाकिस्तान बेलारूस ट्रेड रोड मैप 2025-27 ज़राअत, तिजारत और साइंस और टेक्नोलॉजी में मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। इस दौरान सनत और अद्वियात साजी के शोबों में भी MOUs साइन होंगे। बेलारूस के सदर की सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी वज़ीर आज़म से मुलाकातें होंगी। उनकी पाक फौज के सबरा जनरल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात मुतवक्के है। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में खालिस्तान की आज़ादी के लिए मुनक़िदा रेफरेंडम में वोटिंग मुकम्मल हो गई। दीगर शहरों से भी सिखों की बड़ी तादाद ऑकलैंड पहुंची। आज़ाद पंजाब रेफरेंडम कमीशन का कहना है कि रेफरेंडम में 37,000 से ज़्यादा अफराद ने वोट डाले। वोटिंग से पहले दुआया तकरीब हुई। खालिस्तान के क़याम के लिए दुआएं मांगी गई। कुर्बानी देने वालों को खिराज अकीदत पेश किया गया।
इस मौके पर सिख फॉर जस्टिस के कौंसल जनरल गुरपतवंत सिंह पन्नू ने वीडियो लिंक से खिताब में कहा कि भारतीय मसालिम के बावजूद सिखों ने तशद्दुद के बजाय वोट का रास्ता अपनाया। कराची में कम उम्र जेब कतरों का गिरोह सरगर्म। कम उम्र जेब कतरों की जेब सफाई करने की फुटेज आवाज़ न्यूज़ ने हासिल कर ली है। तफसीलात क्या हैं, अफजल खान से जानेंगे, बताएगा अफजल। के इलाके सदर के मुख्तलिफ मार्केटों में ये कम उम्र जेब कतरों का गिरोह सरगर्म था, जो ताजरों और वहां पर आने वाले शहरियों के लिए दर्द सर बना हुआ था। इनकी मुतादिद वारदातों की सीसीटीवी फुटेजेस भी सामने आ चुकी थी और इन्हीं सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से इन जेब कतरों को ताजरों ने पकड़कर परेडी पुलिस के हवाले कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया अफजल। पाकपतन ने शादी की तकरीब के लिए खैमा लगाने के दौरान करंट लगने से एक शख्स जाम बहक और 2 जख्मी हो गए। इसी पर मज़ीद जानेंगे, इमदाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा। दर्दनाक वाक़या पाकपतन के नवाई गांव 18 SP में पेश आया है, जहां पर शादी की तकरीब के लिए खैमे लगाए जा रहे थे कि अचानक बिजली की झूलती हुई तारों के साथ बल्कि जो है ना वो पोल टकरा गया, जिसकी वजह से आमिर शहजाद जो है वो मौका पर ही जाँ बहक हो गया, जबकि उसके 2 साथी मजदूर जो हैं वो शदीद जख्मी हो गए, जिनको रेस्क्यू ने तिब्बी इमदाद देकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा और साबिक सेनेटर इलियास बलोर की नमाज जनाजा वजीर बाग में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में साबिक गवर्नर गुलाम अली, साबिक वजीर आला अमीर हैदर होती, गुलाम बलोर, मियां इफ्तिखार, आफ्ताब शेरपाव, ताहिर अली शाह, कासिम अली शाह और साबिक वजीर आला सरदार मेहताब अहमद अब्बासी समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। पीर महल में हज़रत मियाँ सैयद खालिद ज़फ़र किदवाई गरीब नवाज चिश्ती उस्मानी के 21वें उर्स की 3 रोज़ा तक़रीबात जारी हैं। उर्स के पहले दिन ज़ायरीन बड़ी तादाद में आ रहे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से लंगर का एहतमाम किया गया है। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद खालिद से। पीर मियाँ सैयद खालिद ज़फ़र किदवाई गरीब नवाज चिश्ती उस्मानी के 21वें सालाना उर्स मुबारक की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ हो गया है। उर्स का आज पहला रोज़ है और ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट का जो खसूसी लंगर खाना है वो खोला गया है। यहाँ पर मुरीदैन, ज़ायरीन और मोतक़ीदीन की हज़ारों की तादाद में जो है लंगर खा रहे हैं। इस उर्स के पहले रोज़ जो है महफ़िल नात का इनेकाद किया गया है, जो कि रात को होगी। इसके बाद उर्स के दूसरे रोज़ जो है महफ़िल समा का इनेकाद किया जाता है, जबकि उर्स के तीसरे दिन मज़ार शरीफ को गुस्ल दिया जाता है। ये 3 दिन तक लगातार सुबह, दोपहर और शाम को लंगर चलेगा। सैकड़ों की तादाद में मुरीदैन और ज़ायरीन जो हैं उर्स में शिरकत के लिए आ रहे हैं। जी रैब का पंजाब में जाली दवाइयों के खिलाफ एक्शन। 7 जाली अद्वियात की निशानदही की जाली अद्वियात का प्रोडक्ट रिकॉल अलर्ट जारी कर दिया। जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे, बताइएगा। ड्राफ्ट के मुताबिक पंजाब ड्रग कंट्रोल डायरेक्टोरेट ने जाली अद्वियात की निशानदही की, जिसके बाद 7 अद्वियात के बैचेस को जारी करार दिया गया है। ये अद्वियात कराची, लाहौर, पेशावर और हत्तार की फार्मा कंपनीज के तैयार करदा थी। मारूफ ब्रांड की अमराज निस्वा के 4 अद्वियात के 4 बैचेस जाली करार दिए गए हैं। इसी तरह पंजाब में दस्तयाब मिर्गी और सकून आवर गोलियों के 2 बैच भी जाली हैं, जबकि क्लोजन नामी आई ड्रॉप्स का एक बैच जाली फरोख्त हो रहा है। इसके साथ मारूफ सकून आवर टैबलेट 81 का भी एक बैच जाली करार दिया गया है, जबकि अमराज निस्वा की मारूफ डोफास्टोन टैबलेट का एक बैच जारी है। इसी तरह एफास्टोन, एस्काइन और डाइडोविन के 3 बैचेस को जाली करार दिया गया है। पंजाब में मिर्गी की मारूफ टैबलेट फिनोवार का एक जाली बैच जो है इस वक्त वो फरोख्त हो रहा है। रैब ने हवाले से अपनी जो फील्ड फोर्स है रेगुलेटरी, उसको हिदायत की है कि मार्केट सर्वेलेंस बढ़ाई जाए और जाली अद्वियात की जो सप्लाई चेन है उसकी जामे तहकीकात करके मार्केट सर्वे करके सप्लायर्स की निशानदेही की जाए और मार्केट में दस्तयाब जाली अद्वियात के तमाम बैचेस जमा किए जाएं, क्योंकि जाली अद्वियात का जो खात्मा है वो यकीनी बनाना ड्रैब की अवैध फर्ज भी है। इसी हवाले से डिस्ट्रीब्यूटर्स, मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज को अद्वियात का स्टॉक चेक करके इन जाली अद्वियात से मुतालिक ड्रैब को फौरी इत्तला देने की हिदायत भी की गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सुरों की लैला गुलकारा रूना लैला ने जिंदगी की 72 बहारें देख ली। रूना लैला ने उर्दू, हिंदी, सिंधी, पंजाबी, बंगाली और पश्तो समेत 17 जुबानों में सुपरहिट गीत गाए। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना। हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।